प्रियंका जी, बार बार सवाल उठ रहा है कि एसआईटी रिपोर्ट में बाबा की भूमिका पर चुप्पी क्यों है। ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि सिवाय अगर मैं मायावती जी को छोड़ दूं तो कोई भी खुलकर बाबा को लेकर कुछ नहीं कह रहा। कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही कि भोले बाबा को सीधे तौर पर इसमें आरोपी बनाया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। अभी तक भागा क्यों है? इतने दिन हो गए, लोकेशन नहीं ट्रेस हो पा रही है, पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है कुछ। ये बाबा को लेकर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से पार्टियां बच क्यों रही हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि आज बच कौन रहा है वो आपके पैनल में बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, उससे साफ जाहिर हो सकता है कि कौन बच रहा है। बच वो रहा है जो सत्ता में है, जो सत्ता का संचालन कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस देश में कोई प्रोग्राम होता है, प्रदेश में कोई प्रोग्राम होता है तो जिम्मेदारी उसकी होती है, क्योंकि शासन उसके पास है, प्रशासन उसके पास है। तो मुझे लगता है कि कौन बचा रहा है, कौन बच रहा है, ये पूरी तरीके से क्लियर है। आप जिस रिपोर्ट की बात कर रही है वो रिपोर्ट पूरी तरीके से गोपनीय रखी गई है। उस रिपोर्ट को बनाने वालों पर पूरी जो है ना इंक्वायरी रखी गई कि उससे कौन मिलता है, उसका कौन फोन अटेंड करता है, मतलब इतनी सीक्रेसी क्यों रखी गई है, ये तो एक सवाल बनता है। पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है तो उनसे पूछेगा कौन, क्योंकि आरएलडी है तो आरएलडी क्या बताएगी तो मुझे नहीं पता। इनके पास तो एक ही गाना है कि आपकी लिफ्ट गिर जाएगी। अरे लिफ्ट गिर जाएगी तो कम से कम लिफ्ट के जो रख रखाव के जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी बनेगी, उनसे पूछा जाएगा कि लिफ्ट कैसे गिरी। और आरएलडी के प्रवक्ता है वो तो आपके घर पे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, लिफ्ट पे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कोई जवाब देंगे। दूसरी बात मैं ये कहती हूँ कि जिस तरह से वहां पर डेथ हुई, मैं पढ़ रही थी कहीं 120 का आंकड़ा दिया जा रहा है, कहीं 122 का आंकड़ा दिया जा रहा है, कहीं 123 का आंकड़ा दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को निष्पक्ष तरीके से पूरी लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए कि किन किन लोगों की वहां पे डेथ हुई है, ताकि उनको जो मुआवजा मिल रहा है वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रखा जाए। ऐसा ना हो कि डेथ का नंबर कुछ और हो और यहाँ पर दिखावे में 120, 123, 122 के नंबर में ही कुछ घपला चल रहा हो। ठीक है। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि जिस तरह से छोटे अधिकारियों पर जो है गाज गिरी है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वहां जो सिकंदरा राव के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने लिखित रूप से एसपी एसएसपी को जानकारी दी पत्र लिखकर कि वहां 1 लाख तक की भीड़ आएगी, पर वो पत्र घूमता रहा एसपी एसएसपी के हाथ में। पर फिर भी वहां पर जो संख्या है, जो वहां पर लगाने चाहिए थे कर्मचारी, जो वहां की व्यवस्था को मैनेज करने के लिए, वो वहां पर नंबर ऑफ संख्या कितनी थी वो बीजेपी के प्रवक्ता होते तो शायद बेहतर बता पाते, क्योंकि उसमें भी झोल चल रहा। उसका भी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि वहां पर कितने जो है कांस्टेबल लगाए गए थे, कितने लोग वहां पर उसकी देखभाल के लिए लगाए गए। तो हकीकत ये है कि प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है और जो आवेदन करता है वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि इतने बड़े जो हुजूम की तैयारी प्रॉपर नहीं थी, वहां मैदान सपाट नहीं था, वहां पे कोई जो है फायर की गाड़ियां होती हैं वो भी नहीं थी मौजूद, एक गाड़ी वहां मौजूद थी। इतनी भीड़ के साथ में मिनिमम 5 से 6 गाड़ियां वहां होनी चाहिए थी, पर कुछ भी मौजूद नहीं था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से अव्यवस्थाएं थी और जिम्मेदारी जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि जिम्मेदारी सरकार की है। आज भी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने लेटर लिखकर मुख्यमंत्री जी को बोला कि आप मुआवजे का व्यवस्था करिए, उचित मुआवजे की, क्योंकि मुआवजा कम है जिस हिसाब से। ठीक है प्रियंका जी, आपका पॉइंट मैं समझ गई, आपका पॉइंट मैं समझ गई प्रियंका जी, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सीक्रेसी रखी गई है। आपने कहा कि एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है वो एसआईटी की रिपोर्ट और उसमें क्या क्या पॉइंटर्स हैं वो मेरे सामने हैं। थोड़ा समय की कमी के चलते मैं वो सब पढ़कर आपको नहीं बता पाऊंगी। इसमें कोई सीक्रेसी नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र किया गया है उसमें ये क्लियर लिखा गया है कि आयोजकों ने तथ्यों को छिपाकर, प्रियंका जी इसमें क्लियर लिखा गया है कि जो आयोजक थे उन्होंने तथ्यों को छिपाकर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति ली। इसमें यह भी लिखा गया है कि अधिकारियों ने कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके साथ ही एसआईटी ने जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात इसमें की थी, जिसके बाद 6 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र किया गया। और दूसरा आपने पूछा नंबर ऑफ कितने पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद थी, लगभग मेरी जानकारी के हिसाब से 40 के आसपास थे, जो इतनी पूरी भीड़ को संभालने के लिए नाकाफी थे। इस पॉइंट पर मैं आपसे 100% अग्री करती हूं। लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी, आपके पास आते हुए किसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? ये छोटे अधिकारी, इनको बलि का बकरा बनाकर क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? और मैं इसीलिए आपसे पूछ रही हूं, आप चाहें तो कम से कम अब आप ये कह सकते हैं कि बाबा दोषी है, पूर्णिमा जी, आप चाहें तो। पूर्णिमा जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस दिन घटना हुई उसी दिन बताने का काम करा। ये सरकार का फेलियर है, योगी सरकार का फेलियर है।
ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ये उनके LIU का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सरकार से परमिशन अप्लाई कर दी जाती है तब से सरकार का उस कार्यक्रम में इन्वॉल्वमेंट प्रारंभ हो जाता है। तो आज इतनी जो बड़ी घटना घट गई, त्रासदी हो गई, इसके लिए कहीं ना कहीं ये सरकार जिम्मेदारी है और उनके ये लोग बच रहे हैं, अपनी जवाबदेही से बच रहे हैं। इसीलिए देखिए, आप आज चैनल में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है कि जवाब दे सके। कोई बात नहीं सर, कई डिबेट्स में आप भी नहीं होते, कई डिबेट्स में कांग्रेस भी नहीं होती है, मुद्दे के हिसाब से आप जानते हैं। सरकार पार्टी से ऑर्डर आता है नहीं बैठना है तो नहीं बैठना है, उसी विषय नॉर्मल सी है। मैं पूर्णिमा जी उसी आपकी विषय कह रहा हूँ, एक गंभीर मुद्दा जिससे सरकार अपनी जवाबदेही से बच रही है। आज सरकार को जवाब देना चाहिए, उनके प्रवक्ताओं को जवाब, लेकिन आज सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। बाबा मैं आ रहा हूँ, मैं पूर्णिमा जी उस विषय पे गला सूख जाएगा पूर्णिमा जी इनका, बाबा पे आप पूछेंगे तो गला सूख जाएगा इनका। रोहित जी आवाज निकलना बंद हो रोहित जी जाएगी, कई बहस पानी की जरूरत पड़ेगी। रोहित जी कई बहस कर चुके हैं, शालीन लोगों की बहस है, शालीन चैनल है, पर आपकी आदत इतनी वैसी हो गई है, आपने हमेशा एक नियम बना रखा है, आप घर से वो पानी पी के चलते हैं कि दूसरे जो पार्टी का समय है उसको भी आपने खाना है। ये रोहित, ये रोकदल की आदत नहीं है, ये स्पेशली रोहित अग्रवाल की आदत है कि बहस को कैसे इंटरप्ट करना जाए। ये रोहित अग्रवाल को प्रॉपर टाइम मिल गया था अपने समय में बोलने का, लेकिन वो बेफालतू में समाजवादी पार्टी के समय में घुसने का प्रयास करते हैं, डिबेट को डिरेल करते हैं, और ये आपकी आदत बन चुकी है। ये लोकदल की आदत नहीं है, ये रोहित अग्रवाल की आदत है, जो पर्टिकुलर इसी काम के लिए आते हैं कि कैसे वो समाजवादी पार्टी के समय में। अरे जिम्मेदारी बनती है आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने क्यों नहीं गिरफ्तार करा? मैं पूछना चाहता हूँ, आपने क्यों गिरफ्तार नहीं करा? अरे आपकी सरकार है कि नहीं? आप उसमें सहभागिता है नहीं? आप बताइए देश को, बताइए प्रदेश को, आपकी सहभागिता केवल मलाई खाने को है? प्रदेश जानना चाहता है क्यों नहीं गिरफ्तार करा? आज दोषारोपण आप पे रोहित अग्रवाल, आज आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, आज आपकी जवान सूख गई है क्योंकि सरकार आपकी है और आपकी सहभागिता है। क्या आपके लोग दल ने वहां चूड़ियां पहन रखी है? क्यों नहीं आप धरना करते, क्यों नहीं प्रदर्शन करते सरकार के खिलाफ? क्योंकि आप तो केवल मलाई खाने के लिए सरकार में। अच्छा रोहित जी प्लीज रुकिए, रोहित जी न्यायिक प्रक्रिया पे आप जानते हैं कि समय बहुत सीमित रहता है। रोहित जी आप जानते हैं समय बहुत सीमित रहता है और कम से कम शुरुआत में 4 से 5 सवाल लेके मैंने आपको भरपूर समय दिया। आपसे उम्मीद रखती हूं कि बाकी प्रवक्ताओं को बोलने का मौका देंगे। भुवन भास्कर जोशी जी अपनी बात को पूरा कीजिएगा। और दूसरा ये कहते हुए कि चूड़ियां पहनना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, ये बात मैं कई बार दोहरा चुकी हूं और मुझे बहुत चुभती है, ये बात मुझे बहुत चुभती है। मैं उस पर इसीलिए बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि समय जाया होगा। नहीं मेरी बात, अरे सुनिए ना सर, अरे तो चूड़ियां पहनने का क्या मतलब है? चूड़ियां पहन फिर क्यों आपके मुंह से कैसे निकल गया? आप कहेंगे मैं छोड़ दूं, आप कहेंगे पकड़ लो तो पकड़ लूंगी, थोड़ी आप मुझे बताएंगे। सर आपको भी तो अपनी जबान पर काबू रखना चाहिए ना कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं। बात को करिए, मुद्दे पर आइए। और मेरा सवाल था आपसे, मेरा सवाल था रोहित जी प्लीज, रोहित जी प्लीज, रोहित जी प्लीज, रोहित जी प्लीज सर बात को पूरा कीजिए और मूल सवाल पर आ जाइए। बाबा मानते हैं? देखिए हमारा मानते हैं आप पूर्णिमा जी बोलने दीजिए, आप क्वेश्चन हो गया ना आपका, अब मेरा काम से हुआ। हमारा ये मानना है कि जो हमारे नेता ने जो कहा है, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि जो भी दोषी हैं और किसको गिरफ्तार करना है, कौन सी, क्या SIT की जांच कमेटी हमने बनाई, योगी सरकार ने बनाई? रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है अभी भी। हम लोग सिर्फ पहले रिपोर्ट का सार्वजनिक हो जाए, उसका अध्ययन कर ले, तब समाजवादी पार्टी कुछ कहेगी। हमारे नेता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस विपक्ष के नेता रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं, संवैधानिक पद पे हैं। हम गैर जिम्मेदारान व्यवहार नहीं कर सकते। हर बात पर अखिलेश यादव बोलते जरूर, गैर जिम्मेदारान व्यवहार, हर बात पर उनकी प्रतिक्रिया, गैर जिम्मेदारान व्यवहार हर बात पर एक ट्वीट आ जाता है, लेकिन बाबा का नाम गायब हो जाता है। तो ये किसने अभी जरा रुकिए, आप बताइए ना हम बताएंगे। हमारी अरे विपक्ष में है ना, पूछना चाहता अरे विपक्ष में है ना, विपक्ष में है ना, आपको कुछ दिख रहा है?
पूर्णिमा जी मुझे अरे समय मुझे तो ये दीजिए। बताइए कि कुछ दिख रहा है आपको? पूरे घटनाक्रम में 121 लोगों की जान चली गई। पूर्णिमा जी कुछ दिखता है आपको? पूर्णिमा जी, आपको बाबा दोषी लगता है या नहीं पूर्णिमा लगता? जी, ये बताइए, पूर्णिमा जी, सीधा सवाल, हाँ या ना? पूर्णिमा जी हमें तो हाँ या ना? हमें बाबा हाँ या ना? हमें तो बाबा योगी दोषी बाबा दिखते हैं। आपको दोषी बाबा दिखता है योगी कि दोषी नहीं? दिखते हैं हमें तो। बाबा आपको हमें दोषी बाबा दिखता योगी है दोषी या दिखते नहीं? हैं। बाबा योगी आपको दोषी दिखते दिखता है कि नहीं? हमें बाबा योगी दोषी किसका दिखते हैं। प्रवचन चल रहा था वो अरे दोषी सरकार दिखता किसकी है कि नहीं? सरकार किसकी? नहीं उत्तर बोलेंगे प्रदेश आप, में आप किसका नहीं एडमिशन बोलेंगे, फेल हुआ? नहीं किसका बोलेंगे एडमिशन आप, फेल मुझे हुआ? पता है आप नहीं बताइए, बोलेंगे, आप मुझे बताइए, पता है आप फेल नाम हुआ? नहीं ले पाएंगे। किसकी सरकार है? मैं आपको किसकी चैलेंज गिरफ्तार- करती हूँ, आप किसके एक बार बोल गिरफ्तार कर करने दिखा की दीजिए। जिम्मेदारी है? आपको आप मैं ये चैलेंज चैलेंज देती हूँ, पूर्णिमा जी, मैं अगर आपको योगी जी चैलेंज को देती देते, हूँ, तो मैं बहुत अच्छा आपको होता। चैलेंज देती जिनकी हूँ। सरकार चल रही आप है, एक बार बाबा को लेकर आप बोलिए कि मुझे बाबा आरोपी दिखता है। सरकार उनकी बोलिए है। आप दिखता अगर है कि इनसे नहीं? सरकार नहीं चल रही तो तो इस्तीफा सरकार क्यों नहीं जब देते? चलती है तो हर योगी जी- मुद्दे पर आप योगी जी बोलते हैं, इस इस्तीफा पर दे नहीं दें। बोलेंगे, योगी जी इस पर इस्तीफा नहीं दे दें। बोलेंगे आप। योगी जी इस्तीफा वैसे दे आप दें। विपक्ष में है, योगी हर जी मुद्दे पर इस्तीफा दे बोलेंगे, दें। लेकिन इसमें योगी नहीं जी बोलेंगे। इस्तीफा दे दें। क्यों? क्योंकि सरकार हमारी चल नहीं पा सिलेक्टिव रही है। अप्रोच है। एडमिशन अरे चल हमारा नहीं पा वोट रहा। बैंक खिसक एडमिशन जाएगा। चल नहीं पा रहा। अरे तो उपचुनाव में इस्तीफा वोट दे तो दें। चाहिए। अरे बाबा का इतना वर्चस्व है, हम वोट बैंक कैसे खिसकने देंगे? हम नाम कैसे ले लेंगे? गजब बात करते हैं सर, किसकी सरकार गजब है? डबल स्टैंडर्ड है आप किसकी लोगों सरकार है? का, कैसी बात गजब कर डबल रही है? स्टैंडर्ड है, योगी सरकार से गजब प्रश्न नहीं डबल होते स्टैंडर्ड आपसे। है। मेरी योगी बात सरकार सुनिए, से प्रश्न नहीं होते। आप नाम क्यों नहीं उनके- लेंगे, आप मत लीजिए, क्यों नहीं बात मत करते लीजिए कि आप आप नाम, इस्तीफा दें? मत योगी लीजिए, सरकार इस्तीफा आप दे, क्यों नाम नहीं मत बात करते लीजिए, आप? आप बोलिए नाम अपने मत चैनल पर लीजिए, योगी सरकार को आप इस्तीफा देना नाम मत चाहिए। लीजिए, योगी सरकार का फेलियर मत हो गया। लीजिए आप नाम।